एक सेकंड। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रोक दिया है और पुलिस आमने सामने हो चुकी है। क्या हो गया दोस्तों? ये देखिए, पुलिस और प्राचार्य की झड़प हो चुकी है। पुलिस और प्राचार्य में वहाँ पर झड़प हो चुकी है और पुलिस यहाँ पर रोक रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पत्रकार, पुलिस, वकील सब आमने सामने हैं। प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस रोक रही है। पुलिस नहीं रोक रही है। देखिए ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पुलिस यहाँ पर रोक रही है। हालांकि धीरे धीरे जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। महमूद प्राचार्य को देखिए, महमूद प्राचार्य निकल गए चीर फाड़ कर निकल गए। महमूद प्राचार्य पकड़ो। ये देखिए महमूद जी, पुलिस नहीं रोक पाई आपको। पुलिस नहीं रोक पाई आपको। देश बचाओ, पुलिस आपको रोक नहीं पाई। ये पुलिस नहीं है, ये आर्म फोर्सेस है। पुलिस कोई नहीं है यहाँ पे, ये गुंडे हैं, ये पुलिस नहीं है। हमने वही बोला है, लोकल पुलिस को बुलाओ। क्यों सर केंद्र सरकार लगातार आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि देश बचाओ इलेक्शन। तो ये जंतर मंतर की तरफ हम जा रहे हैं। आओ पितानी से देखो। ये दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इधर आओ, इधर। हाँ, ये देख सकते हैं आप। 144 और किसी के खिलाफ 144 नहीं है। आप देख ले, सब 4 लोग खड़े हैं ना, सिर्फ हमारे लिए स्पेशल 144 है ना। पुलिस तो डिटेन कर लेती है ना आप लोग। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वो गलत है, गैर कानूनी है। या तो सबको डिटेन करो। इधर। अभी कहाँ जाएंगे सर? भानु जी, जंतर मंतर हम लोग मिल गई परमिशन जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पर हैं। बहुत सारे साथियों को डिटेन कर लिया गया है, इसलिए अभी हम पहले जंतर मंतर जाएंगे। क्या आप उसके बाद में हम प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने जाएंगे। तो क्या आप ये लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार छीना जा रहा है? हाँ, बिल्कुल छीना जा रहा है। तभी तो धारा 144 लगाई जा रही है। नहीं तो धारा 144 लगाने का मतलब क्या है? क्यों लगाई जा रही है धारा 144? धारा 144 का संविधान से ऊपर है। यह संविधान को खत्म करने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। तो ईवीएम हटाने को लेकर देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए लोग जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम हैं और धीरे धीरे भानु प्रताप जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत साथी इकट्ठा हैं और उसके बाद में हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए जाएंगे हम लोग। क्या परमिशन मिल गई है करने की? परमिशन हमें पहले दी गई थी, बाद में परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई। लेकिन धारा 144 का इस्तेमाल पुलिस संविधान का ऊपर नहीं कर सकती, संविधान को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती। यही तो सवाल है सर, 144 अगर लगी हुई सड़क पे चलो यार। तो ये देखिए भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं और पीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। परमिशन नहीं। मुझे देखो, आचार संहिता का मतलब ये नहीं कि संविधान से ऊपर हो जाएगा सब कुछ। लोगों को अपनी बात कहने का, अपना हक इस्तेमाल करने का अधिकार है और रहेगा। संविधान ऊपर है, संविधान के ऊपर धारा 144 आपको उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। धारा 144 है, लेकिन आप कारण बताएंगे किस बात के लिए लगा रहे हैं धारा 144? दिल्ली में क्या हो रहा है जिस बात के लिए लगाई जा रही है? केवल और केवल प्रदर्शनों को रोकने के लिए, लोगों का गला घोटने के लिए, उनके संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको छीनने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। हम लोग किसी हालत में भी ये चीजें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। डिटेन किया जाता है अगर आपको? नहीं, डिटेन किया जाता तो पुलिस का काम है जो करे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात, अपनी आवाज उठाने के लिए कभी भी रुकेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे हम पूरी तरह से। ईवीएम नहीं अगर हटा तो बहिष्कार करेंगे चुनाव? निश्चित रूप से चुनाव नहीं होने देंगे हम लोग। बहिष्कार नहीं करेंगे हम, चुनाव नहीं होने देंगे। बात सीधी सी बात है। से ऑर्डर आ जाता, इसीलिए सरकार डर रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे थे आज यहाँ पे। पूरा बॉर्डर सील कर रखा है, सैकड़ों बसें लगा रखी हैं। हम लोगों को मारने की कोशिश हो रही है। ये सब करके भी सरकार रोक नहीं पाएगी। 144 सिर्फ इसलिए लगी है कि सुप्रीम कोर्ट जनता को देखकर फैसला न कर दे उसके खिलाफ। जो साथी हमारे गोवा से आए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी दूर से चल के आज जो हमारा आंदोलन था, आज यानी 25 फरवरी को जो आंदोलन हमारा था ईवीएम का जंतर मंतर पर, जिसमें पहले हमें परमिशन दी पुलिस ने, फिर परमिशन कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। लगभग 8-10 हजार लोग आए, जिनको अलग अलग जगह डिटेन किया गया, अलग अलग थाने में। हम लोगों को भी जो कापसगढ़ थाने में किया गया। और हमारे सारे साथी हैं, इनको डिटेन करने की बात करे तो इन्होंने कहा गोवा वालों ने, हाँ हम तो इसीलिए आए, करो डिटेन आप।
लेकिन उसके बाद में उन्होंने डिटेल नहीं किया। और मैं बस कह नहीं सकता कितना अच्छा मुझे लग रहा है कि इतनी दूर से साथी इतनी मजबूती के साथ में खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। शुक्रिया माननीय साहब जी, आप तो हम लोग का एक आइकॉन है, सब लोग के तरफ से हम सब आपके साथ हैं। मुझे पक्का विश्वास जी।